हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। तो यहाँ पे हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आजकल जो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसी हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपका टारगेट बस इतना रहेगा कि आपको सभी क्वेश्चंस को सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम तक टारगेट रहना चाहिए 25 में से आपको 25 कैसे ही करके बनाने हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग सही कर देते हैं रीजनिंग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन का अगर ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे एस एच का संबंध आई टी से दिया गया है और एल एम का संबंध हमें बताना है कि किससे होगा। तो आप सभी जब देखेंगे इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले एस एच को नोट करेंगे। इसका संबंध हमको दिया गया है आई और टी से। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं, या फिर आपको इनकी नंबरिंग याद हो तो यहाँ पे आप एस 19 डालेंगे, एच 8 नंबर पे आएगा, आई अपना 9 नंबर पे आता है, टी अपना 20 नंबर पे आता है। अब आपको कुछ यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ रिलेशन दिख रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि जो 8 है यहाँ पे 9 है, तो इसमें क्या हुआ है, +1 हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 19 से 20 हुआ है, तो इसमें भी क्या हुआ है, +1 हुआ है। इसका मतलब ये है जो अपनी सेकेंड वाला जो अक्षर है, सेकेंड वाला लेटर है, वो अगले स्टेप में +1 करके पहले स्थान पे आ गया है। और जो अपना फर्स्ट वाला लेटर है वो अगले स्टेप में +1 करके कहाँ पे पहुँच गया, हम सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम एल और एम को चेक करेंगे तो एम जो है ना वो 13 नंबर पे आता है। ठीक है, और जो एल है वो 12 नंबर पे आता है। अब एम के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे एम के बाद एक जोड़ेंगे तो एन आना चाहिए, तो एन से शुरुआत होगी। केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है एन वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको आगे चेक नहीं करना है एग्ज़ाम में, आपका टाइम बच जाएगा इससे। ठीक है, अब आगे अगर आप चेक करना चाहें तो इसको आगे करेंगे तो एल जो है ना 12 पे आएगा, तो 12 और 1 होता है 13, 13 पे आ जाएगा एम। तो एन और एम जो है ना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। लेकिन आपको एग्ज़ाम में चेक नहीं करना है आगे। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। उस अक्षर समूह को चुनिए जो बाकियों से अलग है। तो बाकियों से अलग मतलब यहाँ पे ऑड वन आउट निकालना है। ऑड वन आउट निकालिए, सबसे अलग निकालिए। तो अगर हम पहला ऑप्शन ही चेक करेंगे तो बी, सी और जी, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे बी से सी हुआ है, 1 जोड़ा गया है, सी से जी हुआ है, +4 जोड़ा गया है। हमने इतनी जल्दी कैसे कर दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे इनके नंबर याद हैं। जैसे जी अपना जो है ना वो 7 नंबर पे, सी अपना 3 नंबर पे और बी अपना 1 नंबर पे। इस तरीके से अगर आपको नंबर याद है तो बहुत ही कम समय लगने वाला है आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे तो एन, ओ और एस। अब आप जानते हैं कि एन 14 पे आता है, ओ 15 पे आता है और एस जो है ना वो 20 पे आता है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 14 से कितना होगा, सॉरी एस जो है ना वो 19 पे आता है। यहाँ पे हमने 20 लिख दिया था गलती से। तो 14 से 15 हुआ है तो कितना जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है। और 15 से 19 हुआ है, यहाँ पे 4 जोड़ा गया है। यानी कि ये लॉजिक और ये लॉजिक दोनों एक जैसे लॉजिक हैं। तो बस इसी लॉजिक को हमें चेक करना है आगे भी और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जी और एच और एम। अब जी से एच हुआ है, इसमें 1 जोड़ा गया है, लेकिन एच से एम हुआ है, इसमें कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। क्योंकि एच जो है ना वो 8 पे आता है, एम 13 पे आता है, तो इस वजह से 5 जोड़ा गया है। जबकि हमें जोड़ना चाहिए था 3, सॉरी जोड़ना चाहिए था 4 और इन्होंने जोड़ दिया है 5, तो ऑड वन आउट हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहीं पे आंसर आ गया है, क्योंकि हमने इसको ये लॉजिक जो निकल के आया था हमने उसको 2 क्वेश्चन में लगा करके चेक कर लिया है। इसका मतलब ये है यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है ये वाला लॉजिक सही है, यानी कि +1 और +4 वाला लॉजिक सही है। जबकि यहाँ पे +5 जोड़ा गया है, इस वजह से ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आप लोग लगा लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि बांग्लादेश का संबंध टका से उसी प्रकार है जिस प्रकार कुवैत का संबंध किससे है।
देखिए जो बांग्लादेश है उसकी करेंसी का नाम क्या है, उसके जहाँ यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उस मुद्रा का नाम है टका, ठीक है। उसी प्रकार से जो कुवैत देश है इसकी मुद्रा का नाम क्या है, इसकी मुद्रा का नाम है, आप लोग कहेंगे इसकी मुद्रा का नाम है दीनार, ठीक है। तो ये आपका जीके बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको जीके पता है, जीके जीएस आप जानते हैं तो आप इसको आसान से कर लेंगे, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को छोड़कर आने वाले हैं। अब देखिए डॉलर जो है ना वो यूएसए में चलता है, उसके बाद यूरो जो है ना वो फ्रांस में चलता है, फ्रांस की करेंसी है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, आपसे आगे पूछ सकता है एग्जामिनर। चलिए अब देखिए बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि अक्षरों के किस एक समुच्चय को दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर यह संख्या पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसको क्या करना है, आपको एक तसल्ली से इसको नोट करना है। सबसे पहले इसको नोट करेंगे तो यहाँ पे टी है, उसके बाद ब्लैंक है एन और एस, ठीक है। उसके बाद फिर से ब्लैंक है, फिर आर है, फिर टी है, फिर उसके बाद एच है, एच के बाद यहाँ पे ब्लैंक है, फिर एस है, ओ है, उसके बाद फिर से ब्लैंक है, टी और एच, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक है एस, फिर यहाँ पे ब्लैंक है और उसके बाद लास्ट में आर है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको एक बार आप लोग जोड़ के देख लीजिए कि इसमें टोटल कितने लेटर आ रहे हैं ब्लैंक के सहित। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे 18 लेटर आ रहे हैं, ठीक है। 18 लेटर आ रहे हैं, बस इतना काम आपको करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा आसान सीरीज है। यहाँ पे जो एस है इसके बाद में ओ दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो एस है इसके बाद में अगर हम ओ यहाँ पे भर दें तो ओ यहाँ पे भर देंगे तो एस ओ आर हो गया, कितना हो गया, एस ओ आर हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर भी भर देंगे तो एस ओ आर यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। अब एस के पहले यहाँ पे एन था तो यहाँ पे हमने एन भर दिया इसमें और एन इसमें भर दिया। अब आप देखेंगे कि एस के बाद ओ है और उसके बाद आर है। अब एस के बाद ओ है तो उसके बाद क्या लाना चाहिए, हमें आर लाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी आधे से ज़्यादा सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। अब हमें चेक क्या करना है, बस टी के बाद चेक करना है कि टी के बाद क्या आएगा। तो आप कहेंगे जो सर जो टी है ना इसके बाद इसमें एच है, इसमें भी एच है, तो आप लोग यहाँ पर भी एच लगा देंगे तो अब हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमने क्या क्या चीज़ें भरी हैं उन चीज़ों को चेक करेंगे। तो पहले ब्लैंक में हमने एच भरा है, उसके बाद जो दूसरा ब्लैंक था उसमें हमने ओ डाला था, क्या डाला था, ओ डाला था। तीसरे वाले ब्लैंक जो अपना था इसमें हमने एन भरा था, ठीक है। चौथा जो ब्लैंक आया था उसमें हमने आर भरा था। पांचवें ब्लैंक में हमने एन भरा था और छठवें ब्लैंक में हमने ओ भरा था, यानी कि एच ओ एन आर एन ओ, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों में से कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही करके मतलब सही किया था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कितने घोड़े ना तो क्लिप हैं और ना ही बैग हैं। अब देखिए जो आपका जो गोला है वो किसको व्यक्त करता है, वो व्यक्त करता है बैग की संख्या को, और क्लिप की संख्या को व्यक्त करने वाला है अपना आयत, ठीक है। आयत का जो चिन्ह, आयत का जो अपना यहाँ पे बना हुआ है चित्र, उसमें जितने भी संख्या आएंगी वो क्या होंगी, क्लिप के अंदर आएंगी। और जो बैग है बैग अपना सर्किल वाला आ जाएगा, ठीक है। और हॉर्स को क्या प्रेजेंट करता है, हॉर्स यानी कि घोड़े को प्रेजेंट करने वाला है यहाँ पे त्रिभुज, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने घोड़े ना तो क्लिप हैं और ना ही बैग हैं। इसका मतलब ये है कि अपना जो त्रिभुज है वो त्रिभुज के अंदर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो अपनी गोले के अंदर आएँ और ना ही अपनी आयत के अंदर आएँ। तो आप कहें कि सर केवल 5 दिख रहा है यहाँ पे, कि केवल 5 ही है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, जो हमारा केवल क्या है, फ्री है, ना तो क्लिप के अंदर आ रहा है और ना ही गोले के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने घोड़े ना तो क्लिप हैं और ना ही बैग हैं, तो आप लोग सीधे सीधे लगा दोगे आंसर कि 5 घोड़े ना तो क्लिप हैं और ना ही बैग हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका दिख रहा होगा आपको, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता हो। तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता हो, सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
और एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और कह रहे हैं यहाँ पे आँखें, होठ, पेट, गर्दन और पैर। आसानी से आप लोग लगा देंगे। तो आप लोग कहेंगे सबसे पहले जो अपना शरीर है वहाँ से ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या आना चाहिए, आँखें आनी चाहिए। यानी कि आँख जो है ना वो पहले नंबर पे आएगी। उसके बाद होठ आएंगे, दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है। अब पेट या फिर गर्दन, तो पेट और गर्दन में से पहले कौन आएगा, आप कहेंगे कि जो गर्दन है वो पहले आएगी, उसके बाद पेट आएगा और लास्ट में जो है ना वो अपने पैर चले जाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 124-35। 124-35 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। इस वजह से राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। एग्जामिनर सारे क्वेश्चन को कठिन नहीं डालता है, क्योंकि उसे टाइम मेंटेन भी करवाना पड़ता है। तो सारे क्वेश्चन अगर कठिन डाल देगा तो आप टाइम मेंटेन कैसे कर पाएँ। जैसे मान के चलिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया है, उसमें 100 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, तो उसी हिसाब से वो क्वेश्चन डालेगा कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक हो जिसको आप मात्र सेकेंड्स में कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक खास कूट भाषा में पेन PAIN को 20 लिखा जाता है, हर को 11 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में टीयर को कैसे लिखा जाएगा। अब हम अगर चेक करेंगे PAI और N, तो इसमें इन्होंने इसे लिखा है 20। अब 20 लिखा कैसे है वो चेक करने वाली बात है। तो अगर आप देखें कि P जो है ना वो हमारा 16 नंबर पे आता है, A आता है 1 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे और N आता है 14 नंबर पे। अगर हम इनको आपस में जोड़ लें, अगर हम इनको आपस में एक बार जोड़ लें तो कितना आएगा, तो 16 और 14 हो जाएगा 30, 30 और 1 31 और 9 40। इनका जोड़ तो 40 आ रहा है, इन्होंने लिखा है 20। यानी कि 40 में से अगर हम 20 को घटा देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास 20। यानी कि हमारे सामने ये किया गया है कि जो अपना ये शब्द दिया गया है पेन, उसके सभी लेटर्स का योग करके उसमें से 20 घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ये हमारा एक लॉजिक बना है। अब हमारा लॉजिक सही बना है, उसको चेक करने के लिए हम इसमें चेक करेंगे। अगर हमने इसको जोड़ करके और उसमें से 20 घटाया और हमारा 11 आ गया तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सत्य माना जाएगा। तो H, E और R, अब 3 आपके सामने हैं। H जो है ना वो 8 नंबर पे, E 5 नंबर पे और R 18 नंबर पे। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा और 31 में से अगर अब 20 घटाया जाएगा तो बचेगा 11। तो 11 तो इन्होंने लिखा ही है, इसका मतलब ये है कि लॉजिक हमारा सही हो गया है। यानी कि अब हम टीयर का चेक कर लेंगे बड़े ही आसानी से और आसानी से आंसर को दे देंगे। तो T, I, E और R। अब देखिए टीयर जो है ना, इसमें T जो है ना 20 नंबर पे आएगा, I 9 नंबर पे आएगा और E 5 नंबर पे और R 18 नंबर पे। अब इन सभी को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 और 5 कितना हो जाएगा, 38 और 5 हो जाएगा 43, 43 और 9 हो जाएगा 52, ठीक है। अब 52 जो है ना इसमें से हमें कितना घटाना पड़ेगा, 20 घटाना पड़ेगा और 20 जब घटाया जाएगा तो आपके सामने आएगा 32। यानी कि 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना दिख रहा है आपको, वो 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे इसमें हमने क्या लॉजिक लगाया है, क्या लॉजिक सेट किया है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। कोई दो चिन्ह हैं, हमें उन आपस में बदलना पड़ेगा और हमें ये समीकरण सही करना है। बराबर में 41 लेकर के आना है। सबसे पहले इसको नोट करेंगे 46, उसके बाद यहाँ पे 28 लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें 2 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है और 13 लिखा हुआ है। हमें 41 लेकर के आना है। हमें चिन्हों को चेंज करना है कि कौन कौन से हम चिन्ह को चेंज कर सकते हैं आपस में। तो अगर आप मेरी बात माने कि जब भी आपके सामने चिन्ह चेंज करने की बात आए तो आप चिन्ह चेंज करेंगे डिवाइड वाला, चिन्ह चेंज करेंगे डिवाइड वाला और डिवाइड वाला ऐसी जगह पे रखेंगे, डिवाइड वाला ऐसी जगह पे रखेंगे कि हमारा पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। अब देखिए पूरा पूरा भाग कैसे जा सकता है, तो मान के चलो यहाँ पे हमारे सामने हमने उठाया ऑप्शन ये वाला, ठीक है। ऑप्शन अगर हमने ये वाला उठाया, चलो हम पहले ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं तो इसमें डिवाइड का जो चिन्ह है
उसके स्थान पे हमें गुणा लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, गुणा लेकर के आना पड़ेगा और गुणा के स्थान पे हमें डिवाइड का चिन्ह लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। उसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बस इसको जैसा है उसको सेट करेंगे। तो 28 और जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 हो जाएगा और 46 इसमें जोड़ा जाएगा और 13 सत्ते होता है 91। ठीक है, अब 14 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 में से अगर 91 घटाएंगे तो क्या आप कहेंगे कि 41 आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो मतलब हमने जो पहला ऑप्शन चेक किया है वो क्या हो गया, गलत हो गया है। अब हमें भाग वाला ही देखना है। दूसरा भाग वाला देखेंगे तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन नंबर 4 उठाते हैं। तो ऑप्शन अगर हमने 4 उठाया तो इसमें क्या करना है, जो भाग का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह है उसको एक बार चेक करेंगे। 46 है, उसके बाद प्लस है 28 इंटू 2, माइनस के चिन्ह की जगह पे डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा 7 और यहाँ पे जो डिवाइड है वहाँ पे माइनस हो जाएगा और बराबर में 41 लेकर के आना है। अब 46 यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 28 इंटू 2 लिखा हुआ है और डिवाइड यहाँ पे बटे में हो जाएगा -13 करेंगे तो 7 चौके हो जाता है कितना, 28 और -13 हो जाएगा। तो 8 दूनी होएगा 16 और यहाँ पे 46 हमारे सामने पहले से ही है और उसमें से 13 घटाया जाएगा। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, 13 घटा लीजिए या फिर इसमें 13 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 46 में 16 में से 13 जाएगा तो बचेगा 6, 16 में से 13 जाएगा बचेगा 3 और यहाँ पे जब आप इसको घटाएंगे तो 8 4 दूनी 8 होना चाहिए, 8 होएगा, यहाँ पे 8 होना चाहिए। ठीक है, आज 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा। अब 46 और 8 कितना हो जाएगा, ऐसे कर लो या फिर आप लोग डायरेक्ट घटा लो। तो 8 जब घटाया जाएगा तो -13 हो जाएगा तो कितना बचेगा, -5, यानी कि 46 -5 बचने वाला है और 46 में से 5 घटाएंगे तो 41 बचेगा, जो कि हमें 41 लेकर के आना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमने जो चेक किया है, उठाया है, वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसमें आपको बस यही तरीका है और कुछ तरीका नहीं है। बस आपको डिवाइड वाली पोजीशन को चेक करना है कि हमारा यहाँ पे हम डिवाइड चिन्ह रखेंगे, उस डिवाइड के चिन्ह को हमें पूरा एक बार भाग जा कर के चला जाए। ठीक है, बस इतना इसमें लॉजिक लगाना है आपको। अब देखिए, कथन और निष्कर्ष से आपके क्वेश्चन पूछा गया है। कथन और निष्कर्ष में यहाँ पे हम इसको वेन डायग्राम के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो कथन देखिए, कथन पढ़ते हैं। पहले कथन में आपसे बोला गया है सभी कंबल चादर हैं। कंबल जितने भी कंबल हैं वो क्या हैं, चादर हैं। ठीक है, चादर, तो चादर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई चादर पर्दा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो पर्दा वाला है वो कहाँ पे अलग हो जाएगा, पर्दा वाला अलग हो जाएगा। पर्दे का संबंध चादर से नहीं होगा और चादर के अंदर कंबल है तो पर्दे का संबंध कंबल से भी नहीं होगा। अब निष्कर्ष में आपसे बोला गया है कि पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ चादर कंबल हैं। अब देखिए, मान के चलिए यहाँ पे चादर जो बड़ा वाला हमने बनाया है वो किसका है, चादर का। अब इसमें से कुछ लाइन अगर हम डालते हैं तो कंबल के अंदर जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि चादर का कुछ भाग कंबल के अंदर है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ चादर कंबल हैं, ये बात का क्या है, बिल्कुल सत्य है। दूसरे में कह रहे हैं कि कोई पर्दा कंबल नहीं है। अब पर्दा कंबल नहीं है, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब चादर के अंदर ही कंबल है और चादर से जब पर्दे का संबंध नहीं है तो कंबल से भी पर्दे का संबंध नहीं होगा। इस वजह से राइट आंसर आपका हो जाएगा, दोनों हमारे निष्कर्ष क्या हैं, सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो दूसरा वाला निष्कर्ष है उसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आप मान के चलिए आपका जो घर है उसमें आपका जो पिताजी हैं, ठीक है, आपके पिताजी हैं, उनसे किसी की लड़ाई है तो आपकी भी लड़ाई मानी जाएगी। आप नहीं बोलेंगे उनसे, जैसे आपके पिताजी नहीं बोलते हैं तो आप भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जैसे यहाँ पे जो कम्बल है वो छोटा है और चादर जो है ना वो बड़ी है। अब कम्बल किसके अंदर है, चादर के अंदर रहता है कम्बल। जैसे आप पिताजी के अंडर होते हो उसी प्रकार से चादर के अंदर क्या है, यहाँ पे कंबल है और यहाँ पे पर्दे क्या है, अलग है। तो पर्दे से चादर का संबंध नहीं है तो कंबल से भी चादर का संबंध नहीं होगा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से
अलग शब्द को अलग शब्द युग्म को चुनिए। अलग शब्द युग्म का मतलब बहुत आसान है कि सबसे अलग बताइए, ऑड वन आउट बताइए। षटभुज क्या होता है, इसमें 6 भुजाएं होती हैं, ठीक है। षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे षटभुज का एक चित्र बना करके दिखाने वाले हैं कि षटभुज कैसा होता है। तो आपने जब 12th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपको एक बेंजीन करके बनाया होगा आपने इस तरीके से, ये इसी तरीके से रहता था। तो ये षटभुज रहता है, क्या रहता है, षटभुज रहता है। अब ये त्रिभुज जो है ना उसमें 3 भुजाएं होंगी, और त्रिभुज आप सभी लोग जानते हैं ऐसा होता है। और स्क्वायर जो होता है इस तरीके का रहता है, इसमें 4 भुजाएं रहती हैं। आयत रहता है, इसमें भी 4 भुजाएं रहती हैं, लेकिन इस तरीके से रहता है, इसमें इन्होंने 5 लिखा है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा सबसे। ऑप्शन नंबर 4 लगा लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि अंजलि मुकेश की बहन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अंजलि मुकेश की बहन है, निखिल के 2 बच्चे हैं और वह अर्चना का दामाद है। अंजलि अर्चना की नातनी है, अर्चना का केवल एक ही बच्चा है, निखिल की पत्नी से अर्चना का क्या संबंध होना चाहिए। अब देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो कह रहे हैं कि अंजलि जो है ना वो मुकेश की बहन है, कोई मुकेश नाम का व्यक्ति है, वो किसकी बहन है, मुकेश की बहन का नाम क्या है, अंजलि है, ठीक है। अंजलि को हम इसमें रखेंगे ये। अगर आपने देखा होगा कि हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि जो फीमेल होगा इसमें हम उसको किस में रखते हैं, त्रिभुज के अंदर, और जो मेल होता है उसको हम सर्किल में रखेंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए आगे। तो जो मुकेश की बहन है उसका नाम है अंजलि। उसके बाद कह रहे हैं कि निखिल के 2 बच्चे हैं। निखिल नाम का एक व्यक्ति है, उसके कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है। वह अर्चना का दामाद है। अब देखिए अर्चना यहाँ पे आपके सामने जो दिख रही हैं वो कौन है, अर्चना है, ठीक है। अर्चना का दामाद यानी कि अर्चना की कोई लड़की होगी, अर्चना की कोई लड़की होगी तो फीमेल होगी, उसका कोई पति होगा तभी। तो पति कौन है, निखिल है, निखिल, ठीक है, निखिल। अब ये जो निखिल है वो अर्चना का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। अब आगे क्या कहा गया है कि अंजलि अर्चना की नातनी है। अब जो अंजलि थी वो अर्चना की नातनी थी, और अर्चना का केवल एक ही बच्चा है। अर्चना का केवल एक ही बच्चा है, मतलब इसकी जो निखिल की जो पत्नी है वही केवल अर्चना की पुत्री है, और उसके अलावा इसमें कोई अर्चना की कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। केवल जो अपना अर्चना है उसकी एक ही पुत्री है जो कि निखिल की पत्नी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अंजलि अर्चना की नातनी है, यानी कि निखिल की पुत्री हो जाएगी। निखिल की पुत्री कौन हो गई, अंजलि, और उसका भाई कौन हो गया, मुकेश हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया कि निखिल की पत्नी का अर्चना से क्या संबंध है। तो देखिए जो निखिल की पत्नी जो है ना वो अर्चना की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो पुत्री हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाए थे। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें आपसे बोला गया है कि यदि P का अर्थ डिवाइड है, Q का अर्थ प्लस है, R का अर्थ माइनस है और S का अर्थ गुणा है, तो दिए गए व्यंजक में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें लगेगा बोर्डमास नियम। बोर्डमास नियम जो होता है इसको आप लोग ध्यान से इसमें करके जाएं, क्योंकि मैथ में और रीजनिंग में जब मैथ आप देखेंगे तो उसमें सिंप्लीफिकेशन नाम का एक चैप्टर होता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्डमास के, ठीक है। और रीजनिंग में भी आपसे हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से करके जाएं इस नियम को। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे 34, उसके बाद जो P का चिन्ह है इसका मतलब है डिवाइड, और यहाँ पे हमें लिखना है 17, ठीक है। उसके बाद जो S का चिन्ह है, S का चिन्ह का मतलब क्या है, S के चिन्ह का मतलब है गुणा, और यहाँ पे 9 लिखने हैं। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पे आप लोग X मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। R का मतलब है, R का मतलब पता है कि R का मतलब माइनस है, उसके बाद 11 लिखना है। S का मतलब पता है कि S का मतलब गुणा है, और यहाँ पे 3 लिखेंगे। R का मतलब माइनस है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, बराबर में माइनस का 6 लेकर के आना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना नहीं है कुछ भी। अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड का जो चिन्ह है वो सेट हो जाएगा, और 17 दूनी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 17 दूनी 34, यानी कि 2 बचेगा इंटू 9।
अब इसको हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, इस स्थान पे 18 आ गया इन तीनों की जगह। अब x लिखा हुआ है और 13 यहाँ पे है, तो 11 तिये 33 कितना हो गया, 11 तिये 33 में से 4 जाएगा तो आप -33 और -4 हो जाएगा। डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि -37 कितना हो जाएगा, माइनस का 37 हो जाएगा और उधर जा कर के -6 लेकर के आना है। ठीक है, अब आप देख सकते होंगे इसको कि जो -37 है इधर अगर हम भेज दें इसको तो कितना बचेगा, 31 हो जाएगा। 31 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा और उसमें से -6 जाएगा तो प्लस की संख्या बड़ी थी तो 31 हो गया इधर। और यहाँ पे 18x इधर हो गया और 13 कितना हो गया यहाँ पे। अब हमें बीच में पता करना है कि बीच में क्या आना चाहिए। अगर आप देखें कि 18 जो है ना और 13, 18 और 13 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 31 आएगा। यानी कि अगर हम x के स्थान पर प्लस का चिन्ह रख दें तो हमारा जो LHS है, लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बस एक बार x के स्थान पे हम प्लस रख सकते हैं। ठीक है, x के स्थान पे क्या रख सकते हैं, प्लस रख सकते हैं। तो प्लस जो है ना यहाँ पे हमने रख लिया तो 18 और 13 कितना हो गया, 31 हो गया और 31 बराबर 31। अब जो प्लस हमने रखा है, प्लस किसका मान था, प्लस मान था q का। तो q बराबर यहाँ पे हमें बताया गया है कि q का अर्थ क्या है, q का अर्थ प्लस है। तो अब हम बताएंगे कि जो क्वेश्चन मार्क था हमने उसके स्थान पे माना था x और x को मान लिया, x को क्या कह दिया है, प्लस कह दिया है और प्लस का मतलब क्या है, q है। तो सीधा सीधा आप लोगों का आंसर क्या हो गया, q इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसका क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें आपसे बोला गया है एक खास कूट भाषा में डियर को EGHV, जो डियर दिया गया है DEER, इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम EGH और V। ठीक है, उसके बाद जो रूम शब्द दिया गया है ROOM, इसको लिखा गया है SQRQ। अब हमें बताना किसका है, सोप का बताना है। तो इसमें आप लोग चेक कराएंगे, बस एक चेक कर सकते हैं। तो डी जो है ना वो 4 नंबर पे आएगा, ई 5 पे, ये भी 5 पे और ये 18 नंबर पे। अब ई 5 पे आता है, जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है और वी 22 पे आता है। अब 4 से 5 हो गया है, पहली स्टेप से पहली स्टेप में गए तो 4 से 5 इसमें 1 जोड़ा है। दूसरी स्टेप से दूसरी स्टेप में गए तो इसमें 5 से 7 हुआ है, 2 जोड़ा गया है। और 5 से 8 हुआ है, इसमें 3 जोड़ा है। 18 से 22 हुआ है, इसमें 4 जुड़ा है। तो आपको एक सीरीज नज़र आ रही है, क्या सीरीज है कि इसमें 1 फिर 2 फिर 3 और 4 इस तरीके से जोड़ रहे हैं। उसी तरीके से इसमें भी किया गया होगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वही किया गया है, चेक करिएगा। तो अगर आप देखें कि आर जो 18 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, ये भी 15 पे और ये 13 नंबर पे, इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 और 1 19 हो जाएगा, 19 पे एस आता है। 15 और 2 हो जाएगा 17, 17 पे आता है क्यू, 18 नंबर पे आता है आर और क्यू जो है ना वो 17 नंबर पे आता है। इसमें 4 जोड़ा है और इसमें 3 जोड़ा है। इसका लॉजिक आप सभी लोग समझ गए हैं। अब सोप का निकालना है तो SOAP सोप निकालिएगा। तो इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे और इसमें 4 जोड़ेंगे। अब आप जानते हैं कि ए जो है ना वो 1 नंबर पे आता है, 1 और 3 हो जाएगा 4 और 4 नंबर पे क्या आएगा, डी, 4 नंबर पे आएगा डी। तो तीसरे नंबर पर डी कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे एक तो ये वाला ऑप्शन कट गया और एक ये वाला ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, पी, एक चेक कर लीजिए आप लोग। तो इसमें देखिए पी के बाद यहाँ पे 4 जोड़ा जाएगा, तो पी जो है ना 16 नंबर पे आता है, 16 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और 20 नंबर पे आएगा टी, यानी कि जो लास्ट में आएगा डी आना चाहिए लास्ट में। इसमें DS लिखा हुआ है तो ये हमारा गलत हो गया और आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, एक क्यूब बनाया गया है। इस प्रकार से बने हुए घन को F दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। तो अगर आपको इसमें विपरीत निकालना है, हमेशा विपरीत पूछा जाता है कि विपरीत निकालिए। और जब भी ओपन डाइस आए, ओपन डाइस यानी कि इस तरीके से आकृति बनी हुई नज़र आए, तो आपको करना क्या है, इसका अपोजिट निकालने के लिए आप लोग जिसका अपोजिट निकालेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने आर का अपोजिट निकालना है, तो इसका
एक बाद का छोड़ के देना है हमें, यानी कि आर के बाद एक जो एम है उसको छोड़ करके डी को उठाना है। तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर का अपोजिट हो जाएगा डी। ठीक है, अब आर का जो अपोजिट हो गया वो क्या हो गया, डी हो गया। उसी प्रकार से डी का अपोजिट भी आर हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि एम का अपोजिट क्या है, तो एम का अपोजिट निकालने के लिए यहाँ पे डी को ढक लेंगे और इसमें एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम का अपोजिट हो जाएगा एफ। अब हमें बताना था किसका, कि एफ का बताना था, तो एफ का अपोजिट एम हो जाएगा। आंसर लगा लीजिएगा आप लोग एम। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। अब आगे चेक कर सकते हैं आप लोग, जो सी बचा हुआ है यहाँ पे जी बचा हुआ है, तो जो जी है और ये जो सी है आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ये तरीका है, तीनों के निकाल लीजिएगा आप लोग। जब एग्ज़ाम में किसी का भी आपसे पूछेगा तो बहुत आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का मतलब यहाँ पे ये है, जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर आपको बताना है। तो सबसे पहले इस श्रृंखला को आपको नोट करना है, 532, 667, 802 और 937। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको करने के लिए आपके पास एक बेहतर तरीका है, डिफरेंस निकाल करके इसका चेक करिए। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे कि 532 से 667 हुआ है, तो इसमें 135 जोड़ा गया है। उसी प्रकार से 667 से 802 हुआ है, तो इसमें भी 35 जोड़ा गया है, 135। और 802 से 937 हुआ है, तो इसमें भी 135 जोड़ा गया है। अब आप देख सकते हैं कि तीनों में 135 जोड़ रहे हैं, तो आगे भी हम 135 जोड़ते हुए अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो 937 अपने सामने आया हुआ है, 937, उसमें अगर हम 135 को जोड़ देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या आएगी। तो जोड़ करके चेक कर लो, तो 7 और 5 हो जाएगा 12, 3 और 3 6 और 1 7, 9 और 1 10, यानी कि 1072 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है 1072। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है उस विकल्प को चुनिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। मतलब इसका ये है, जो अपने सामने 54 है इसका संबंध दिया गया है 162 से, और 38 का संबंध दिया गया है हमें 114 से। बताना किसका है, कि किसका x, मान लो x का संबंध होगा 216 से। इसमें हमें ये निकालना है। तो अगर आप लोग देखें कि 54 से 162 हो गया है, इसमें मल्टीप्लाई किया गया है 3 का, 54 इंटू 3 करेंगे तो आपके सामने आएगा 162। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप लोग 38 यानी कि जो पहली संख्या है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 114 निकल के आएगा। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हमारी कर्तव्य है, यहाँ पे भी हम वही लगाएंगे। तो अब जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे x मान सकते हैं। x इंटू 3 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 216 आना चाहिए। x का मान निकालने के लिए यहाँ पे 3 से भाग लग जाएगा, तो 216/3 हो जाएगा। और 216/3 यानी कि 72 इसका राइट आंसर है। x का मान कितना हो जाएगा, 72x का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग 4 लगा लीजिएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे और उन सभी क्वेश्चनों को किया होगा आप खुद से। अगर आपने अभी तक भी सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, शुरुआत से पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि वीडियो के एंड में कि आप लोगों ने वीडियो में कितना स्कोर किया है, क्वेश्चन कितने सही आपके निकले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।